भगवान से होता है। कैसा आदर्श आज के समय में, अब पता नहीं कथा में आपको आनंद आ रहा है, बोले कैसा आदर्श। ब्रह्मचर्य का फल, काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, काम को पराजित करना बड़ा कठिन है। देवर्षि नारद बोले कि मैंने काम को जीत लिया। सबसे कहते भाई भगवान शंकर के पास गए, मैंने काम को जीत लिया। समझ गए थे भगवान शंकर, देवर्षि नारद अब तुम यहीं तक रुक जाओ, विष्णु हमारे पास बचे। लीला में फंसा लिए चारों कोने चित्त, बड़े बड़े ऋषि मैंने चित्त होते थे। नहीं शास्त्रों में दिया, मैं क्या देख पाऊं, हमारी उनके सामने क्या हस्ती है। अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। साधन ऐसे कोलू की बैल की तरह, ये मन फड़फड़ाता है, आंखें फड़फड़ाती है, अंदर की इंद्रियां फड़फड़ाती है, इन्हें रोको। तुम बर्बादी हो क्या, एक मन दुष्ट फंसा देगा क्या। आंखें एक बैल आंखें भगवान को हे दृष्टि, ईश्वर को देख, सनातन को देख, संतों को देख, भक्तों को देख, महापुरुष देव पुरुष शक्ति वेद पीठ को देख, धर्म के स्थान को देख, संसार को मत देख। जब भगवान को आंखों में बसाओगे ना, प्रसन्न क्यों नहीं रहते हम आप, भगवान को डाल देंगे। तब देखो तब गर्त लगा रहे थे, गर्त बेका भगवान का गर्त खोले। अरे नेक टाइम बच्चों है, एक तो आप खाते पीते ना दिखते मुझे, मोर 25 साल बैठे बैठे है और मैंने नाई की नाई उल्टी दी, पिपा के नाई दूध भात, लेकिन खाते पीते नहीं दिखते। अरे खाते पीते, जो बाबा का परिवार है, खाता पीता परिवार है। खाते पीते परिवार के आपकी साधन अलग बोलती है। हाँ, कोई आंख खुजा रहा, कोई कान खुजा रहा, कोई नाक खुजा रहा, लगे अरे खुजली तो भैया संसार में छोड़ो। अब बात ऐसे कह दी, अब कहीं आ रहे थे, कोई खातो पीतो परिवार अलग दिश तो नहीं, हमसे नहीं, हम ऐसे ही नहीं, हम तो सबसे टुटड़े आदमी हैं। और जिसका बंधन का सरस उसकी तरफ तो कौन देख सकता है। प्रार्थना जो नाम हमारा तेई दिन ताय मिलन आ, प्रभु हम ऐसे उठते ही प्रातः काल हमारा चेहरा भी देख लेता है, उसको भोजन पानी भी नसीब नहीं, समझो। लेकिन आपको राजा राम के बहुत बड़े सेवक हैं, अरे हर्ष देखो ना, अरे वृंदावन में जन्म लिया, अयोध्या में, अरे तुम्हारा वो आनंद कहां चला गया, तुम सब पीड़ित दिखते हो, संसार का रोग लगा, अरे संसार के रोग को फेंको, आनंद में जीने की कला सीखो। जब भगवान से भी लगा लोगे तो आनंद ही आनंद दिखेगा। दुख तो आते हैं, ये तो परछाइयां, जैसे
जैसे सूतक आता है महाराज, ग्रहण पड़ता है, ये हमेशा नहीं रहते, ये आते हैं चले जाते हैं। मैंने तो सुना है कि सूतक में भजन किया जाता है और आप सूतक में कहते हो हम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों मंदिर क्यों नहीं आओगे? भोजन क्यों करते हो? पानी क्यों पीती हो? भाई सूतक है ना। अरे भाई कुछ 3 दिन का सूतक रहता है केवल। हमारे शास्त्रों में मरण जीवन एवं माताओं के साथ विधि विधान वेदों में ओनली 3 डेज, केवल 3 दिन का सूतक दिया गया। बाकी तुम्हारी सांसारिक परंपरा बाकी तुम्हारी सांसारिक परंपरा तुम 15 दिन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 3 दिन का सूतक मैंने सुना है वेदों में भी और शास्त्रों में भी। महाराज ये कैसा आदर्श है भैया? पता नहीं कथा में आपका मन लग रहा है क्या? अरे बोर हो गए तो मैं बंद कर देता हूं। ये कैसा ब्रह्मचर्य का आदेश है, पालन है, आदर्श है। काम को पराजित करना बहुत कठिन है, वासना को पराजित करना बहुत कठिन है। अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो महाराज इस 2 श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देखे। जांच कर वेद व्यास ऋषि ने भागवत कथा के 2 श्लोक लिखे। दादा कथा तो आपने बहुत सुनी है, लेकिन विस्तार से सुनिए क्या? दादा अरे हम कछु दिना के मेहमान हैं महाराज। तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों का, जमाने भर की बातों का न मुझसे लो बदला। तनक देर और ठहर जाओ, हम मेहमान हैं सब चंद रातों का। हमारी लंबी आयु नहीं, बहुत कम बच्चे महाराज, लेकिन जो आनंद मिल रहा है, अरे भैया आनंद तो एक पल का भी महानता कर देता है। एक पल का सत्संग इंसान को महान बना देता है। जैसे वाल्मीकि एक क्षण के सत्संग में डाकू से ऋषि बने। तुम्हारी झोली में तो भैया अमृत ही। जब वेद व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो 2 श्लोक की रचना करने के पश्चात अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए दे जाते थे। तो जैमिनी जी ने 9वें स्कंद का ये श्लोक देख लिया। इंद्रियां इतनी बलवान होती है, बलवान इंद्रियों क्या दिया था? बलवान इंद्रियों विदोष कर्तन, अर्थात इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वो बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देते। इंद्रियां वो हम पहले ही कह गए, इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं मानव की, बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी महाज्ञानी त्यागी महात्यागियों को भी विचलित कर दिया। इस श्लोक को पकड़कर जैमिनी जी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई। माने जैमिनी जी कहने लगे कि ये वेद व्यास जी से कहीं त्रुटि हो गई, ऐसा हो नहीं सकता। क्या इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा इस श्लोक में महाराज कुछ सुधार किया।
विचलित कर दे। व्यास जी ने कहा मैंने जो लिखा है तो ठीक है, बोलो। व्यास जी बोले ये कथा इस समय महाराज कहां चल रही है? कहां चल रही है? भगवान सुखदेव हर की पौड़ी गंगा के किनारे और राजा परीक्षित को सारी कथा सुना रहे। उसमें सारे ऋषिगण हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है तो सिखा रहे। हाँ, गुरु बृहस्पति जी बता रहे हैं क्योंकि वो देवताओं के गुरु। व्यास जी ने कहा इसमें जो लिख दिया है वो ठीक है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जन करने जा रहे थे तो वही उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही है। गुरु से जिद कर लिया, गुरु से कपट किया। क्या किया? वेद व्यास जी ने कहा कि हमने जो लिखा है वही ठीक है, लेकिन जैमिनी ऋषि मान नहीं रहे। लेकिन उस समय वो अंदर जो जल था उसको बाहर विसर्जन कर रहे। वो क्या देखते हैं? उन्होंने देखा एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा में भीग रही। भीगे हुए वस्त्र से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। समझ में आए? भीगे हुए वस्त्र किसी भी स्त्री के देखकर उस समय ऋषिवर जैमिनी जो वेद व्यास के शिष्य थे विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा ये कुटिया तुम्हारी ही तो है। जैमिनी वेद व्यास जी के शिष्य कहने लगे उस स्त्री से ये कुटिया तुम्हारी तो चलो आओ भीतर आश्रम में विश्राम करो। अन्यथा मत लेना कथा को, ये तो उदाहरण है, ठीक है। सुंदरी पुरुष कपटी होते, वो स्त्री क्या कहने लगी? सुंदरी कहने लगी बोले ऋषिवर पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? लीला है ये, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे मैं तो पूर्व भीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं। मैं तो पूर्व मेरे भीमांसा आचार्य का जैमिनी ऋषि हूं। क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी तुम? मैं तो पहुंचा हुआ ऋषि। जैसे कोई महापुरुष कह दे बेटियों आप सब आते हैं, हम पे विश्वास नहीं करोगे, इन पर नहीं करोगे, इन पर नहीं करोगे। लेकिन वह परीक्षा चल रही है। एक बात सुन लेना, हम जहां जितने भी बैठते हैं हमारी दृष्टि को जो माताओं का मंडल हमारी दृष्टि को भली भांति से पहचानने की शक्ति रखता है, क्योंकि जो विवेक माताओं के अंदर होता है वो हम पुरुषों के अंदर नहीं होता है। अगर एक छोटी सी भी बच्ची होगी तो 2.5-3 साल की, वो भी आपके कुविचार को जज है। तो भूल मत कर बैठना। मैंने इसलिए 10 दिन पहले कह दी, कोई एक शख्स ऐसे मैंने कहा मत करो, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अरे मुझे देखो, कान खोलो, कान से मेरी वाणी सुनो। अगर मेरा चेहरा बुरा लगता है तो मेरे चेहरे को ढांक दो, लेकिन मेरी वाणी को तो कान खोल के सुनो। मेरे चेहरे को देखते देखते तुम थक गए हो। अब मैं
वो चेहरा कहां से लाऊं जो आज से 30-40 साल पहले तुमने देखा था। वैसे तो तुम भी नहीं बचे ना, मैं कहूंगा। अरे सबकी मुंडी हिल गई। हाँ, अपने आप को पहचानो। बोले मैं विश्वास कैसे महाराज, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगे? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तुम? जैमिनी ऋषि बोले उस स्त्री से, बोले क्या तुमको मुझ जैसे तपस्वी का भी भरोसा नहीं है? तो किस पे भरोसा करोगे? मुझ जैसे तपस्वी, बात आ गई तपस्वी, अगर हम आज आपसे कहें बेटा आ जाओ, आप कहें नहीं बाबा बेटा, मैं तो तुमको बेटा कह रहा हूं ना, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है कि मेरे अंदर कपड़ चल रहा। देखिए कथा किसी को छोड़ती नहीं है। ऋषि पे आ गई, महात्मा पे आ गई, ए पूरे भैया रिकॉर्ड कर रहे बच जाओ। बोलो बाबा जी, ये कथा तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं कभी नहीं मिलेगी। आपने लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन बगैर पैसे की कथा तो तुम्हें नहीं। महाराज मुझ पे भरोसा तुम, ये तुम्हारी कुटिया तो है ना भाई, आश्रम में विश्राम करो। वो सुंदरी आश्रम में आ गई महाराज। जैमिनी ऋषि के आश्रम में वो सुंदरी स्त्री आ गई। ब्याज ही दे नहीं, बदलने के लिए कपड़े दे दिए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और ललचा। जैमिनी ऋषि ने आश्रम में आई हुई सुनारी को, स्त्री को कुछ वस्त्र दिए, कपड़े बदले, और कपड़े बदलने के बाद उस ऋषि का लालच और बढ़ा। उन्होंने उस स्त्री से पूछा तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ? और ऋषि को क्या लेना देना, लेकिन भैया वो जो राम रचना, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? जैमिनी ऋषि ने पूछा। वो स्त्री अभावित थी, बोले नहीं जी, वो तो लीला थी, अभावित थी, अविवाहित थी। अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गुरु नहीं है और चेला कह रहा कि तू आजा, तेरे संग भावट मार आएगी बात। बोले तेरे साथ मैं विवाह करना चाहता हूं, प्रस्ताव रखा। उस युवती ने कहा मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर के दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के उस स्त्री ने कहा मेरे सामने शर्त, मेरे पिता ने शर्त रखी है, जो पुरुष घोड़ा बनके मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर अम्मा जी के दर्शन कराने मुझे ले जाएगा, महाराज उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर मेरे पिता से मैंने देखा है, चिंता मत करना, मैं जब तुम्हारे दामाद को तुम्हारे सामने लेके आऊंगी, मैं उसका काला मुंह करके देखेंगे। जैमिनी ने सोचा चाहे घोड़ा पर और मुंह काला करना पड़े, किंतु ये सुंदरी तो मेरी हो जाए। देखो विचलित होने में देर लगी क्या?
व्यास जी के शिष्य ऋषिवर जैमिनी तपस्याधारी, अखंड तपस्याधारी। महाराज भगवान ने लीला रच दी, एक नकली स्त्री बना दी, वृक्ष के नीचे खड़ी कर दी, पानी डाल दिया, पानी से गीली। और ऋषिवर ना उसी समय जैमिनी जी घर के जल को बाहर विसर्जन करने गए थे, उनकी दृष्टि उस भीगी हुई स्त्री पर पड़ गई और वो उस पर मोहित ले आया था, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वो कहने लगी जो घोड़ा बन के मुझे उस अपनी पीठ पर बिठा के मेरे पिताजी मेरी अम्मा तक ले जाएगा, तब उसके दर्शन कराएगा, मैं उससे विवाह करूंगा। एक शर्त मेरी भी है, मैंने अपने पिता से कहा कि तुम्हारे दामाद को मैं लेके आऊंगी, उसका मुंह काला करके। महाराज इस पर भी ऋषि जैमिनी तैयार, मुझे घोड़ा बनना पड़े, मेरा मुंह काला हो जाए, लेकिन ये सुंदर स्त्री तो मेरी। आप देख सकते हो, कथा को देखिए, भाव को देखिए, लीला रच दीजिए हम आपको सचेत सावधान करने के लिए। एक कहीं छोटी सी भूल आपको ऊपर से सिंहासन से जमीन लायक नहीं नरक में पड़ेगा। आप समझ रहे, इसलिए यहां बैठना है तो सोच समझ के, रास्ते में जाना है सोच समझ के, घर में भी रहना है, आपकी बहू बेटी बहन बेटी सब कुछ होंगी, नजर नीची करते जाइए। लक्ष्मण बनो, लक्ष्मण बनो महाराज, लक्ष्मण बनो, मंजूर है, वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। जैमिनी ऋषि सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए, मैं घोड़ा बन जाऊंगा, मुंह काला करा लूंगा, लेकिन ब्याह तो तुझसे ही बचाऊंगा। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से न्यारे तो उसका मुंह काला हो ही जाएगा। समझ लेना, कोई भी पुरुष पर नारी को काम वासना से न्यारे तो उसका मुंह काला। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस व्यक्ति को अपने पर सवार कर लिया। कथा सुनने की इच्छा है कि नहीं? नहीं हो तो बंद कर देता हूं। आपका भाव अगर सुनने वाला हो तो सुन लो। माताओं, ये पुरुष मार खा रहे हैं, इस बात का तो सब तुम ऊपर नंबर निकल गई, तुम एक नंबर पे चढ़ गई, ये घोड़े बन गए। मैं समझा रहा, ये ऐसे नहीं है, लेकिन एक्स वाई जेड कोई भी सावधान। और घोड़े की बात तो क्या है, हमारी माता तो शेर की सवारी कर लेती है, शेर भी लल्लू बन जाता है। बैठिए देखिए, शेर वाली शेर पे बैठी, जो शेर के मारे सबके पतलून गीले हो जाते हैं, अगर घोड़ा बन जाए वो शेर सवारी ये करते हैं। ये हमारी भारतीय नारी का सम्मान है। भारतीय नारी के अंदर पतिव्रता धर्म कूट कूट के भरा। शादी के बाद अपने पति को वो ईश्वर मानती, परमात्मा मानती, देवता मानती, लेकिन हम पुरुष उनके साथ बहुत जास्ती करते, टेढ़े मुंह बात करेंगे, धुतकारते रहते, दिलकारते रहते, सारे ठेकेदार को बन जाते हैं। अरे उसकी ममता देखिए, जो अपने माता पिता के घर को त्याग कर तुम्हारे घर को संभालती है, तुम्हारी सहपाठी बनके तुम्हारे सारे कर्मों का वो साथ देती। शर्म करो, अरे प्यार से बोलो, इसकी ममता प्यार में भरी। हमारी माता को केवल प्यार में प्रेम प्यार। महाराज जैमिनी ने घोड़ा बनकर युवती को अपने
पीठ पर सवार करूं और ये अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर पहुंच गए। ये अनोखी सवारी अम्मा के मंदिर तक आ गई। दादियों और अब खेल सुनो। हम बहुत दिनों से कहा करते थे, आज वो बात आ बना दिया ऋषि को बोला। अब तुम क्यों मर रहे हो? घूम गया, थोड़ा घूम गया। हो वीर आसन में नहीं बैठती कथा। सच्चे अनोखी सवारी अम्मा जी के मंदिर तक पहुंच गई। उस मंदिर के बरामदे में ब्याजी बैठे हुए थे। गुरु जी बैठे उस मंदिर के बरामदे में कौन बैठा था? उनके गुरु वेद व्याजी बैठे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए? वो लीलाधारी ने, वो जब कृष्ण मुरारी ने, वो लीला जमुना पे रचधारी, वो लीला जमुना पे करधारी। महाराज भगवान से पंगा मत लो। वेद गुरु से भाई वेद व्यास तो अवतार है, भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में वेद व्यास जी का भी अवतार बताया। आप अपने गुरु से पंगा कभी भूल के भी मत ले लेना। गुरु की आंखों में आंसू मत डलवा देना। अगर गुरु की आह पड़ गई बहुत पीड़ा पाओगे। मैं विनती करता हूं, गुरु एक नहीं, गुरु इस संसार में कई नहीं। आप अपने गुरु के प्रति एकदम सैद्धांतिक समर्पित भाव, नॉट इफ एंड बट किंतु परंतु के लिए कोई स्थान गुरु के लिए है। गुरु तो केवल आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र, भावना का केंद्र और समर्पण आस्था का केंद्र, और वहां तो आशीर्वाद लेने का बिंदु केंद्र है। आप कितने भी लिटरेचर जानते हैं, मेरी बात को सुनिए। कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, नहीं ठीक बैठे, कोई बात नहीं। आप कितने भी लिटरेचर जानते हो, कोई बात नहीं। आप कितने भी लिटरेचर जानते हो, कितने भी ज्ञानवान है, लेकिन गुरु के सामने आप केवल एक शिष्य,